ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी मुख्यालय के भीतर की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आपको नजर आएंगे और जो सीईसी की मीटिंग है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। कई विषयों पर इस दौरान चर्चा आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य भी आपको नजर आएंगे। राजनाथ सिंह की मौजूदगी है, तो स्टेट वाइज आपको यहाँ पर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो नजर आएंगे। महाराष्ट्र से आपको देवेंद्र फडणवीस यहां पर नजर आएंगे, क्योंकि तमाम राज्यों की चर्चा इस वक्त चल रही है। अब देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि 100 से 120 तक के जो उम्मीदवार हैं, यहां पर पहली सूची में ये इनके नाम सामने आ सकते हैं, इसमें बड़े ऐलान हो सकते हैं। अब इसको लेकर के कि आखिरकार वो चेहरे कौन कौन होंगे, किस रणनीति के तहत, क्योंकि जो ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो लक्ष्य रखा गया है 370 प्लस का, तो उसको अचीव करने के लिए किन चेहरों पर पार्टी की तरफ से भरोसा जाहिर किया जाता है वो देखना होगा। क्या नए चेहरों को मौका मिलता है, कौन कौन से वो पुराने चेहरे होते हैं जिनका टिकट कटता है, किन चेहरों को रिपीट किया जाता है। अगर महिलाओं को इंपॉर्टेंस दी जाएगी तो कितनी महिलाएं होंगी जिनका नाम पहली सूची में होगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसको ध्यान में रखते हुए। हालांकि बीच में हम आपको ये भी बताते चले कि इस पूरी बैठक के मद्देनजर जानकारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत विनेबिलिटी क्राइटेरिया सबसे ज्यादा अहम है, यानी कि जो चेहरा जिताऊ होगा उसे ही मौका मिलेगा। और बाकायदा अलग अलग कोर ग्रुप की जब मीटिंग हुई तमाम स्टेट वाइज, तो सबने फीडबैक दिया है और अब इसी को लेकर के यहां पर चर्चा होगी, उन्हीं नामों पर मंथन। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अक्षय, मीटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल प्रिया, मीटिंग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 15 मिनट पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और जिसकी उम्मीद थी मीटिंग की 7:30 बजे की, वो मीटिंग जा कर के अब पौने 11 बजे मीटिंग शुरू हुई है। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए बीजेपी ने तमाम मंथन किया है। कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है तमाम राज्यों के बड़े नेताओं के साथ और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय चुनाव समिति में जो सदस्य हैं, वो सभी इस बैठक में शामिल हैं। ये माना जा रहा है कि ये बैठक लगभग 3 से 4 घंटे तक चल सकती है, जो कि 2 से 3 बजे तक बैठक चल सकती है। और उस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि कल सुबह 11 से 12 बजे के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और उसमें उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। जो खबर आ रही है, लगभग 120 के करीब उम्मीदवार बताए जा रहे हैं जिस पर कि मुहर लगनी है। और इससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रधानमंत्री निवास पर भी तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें कि जेपी नड्डा, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। और अब सीईसी की बैठक विधिवत शुरू हो चुकी है। तमाम बड़े नेताओं ने एक लंबा इंतजार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वो पहुंचे हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। ये खबर आ रही है कि लगभग 125 के आसपास का उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं, जिसमें कि बड़े चेहरे पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। एक बार फिर से उनको वहां से टिकट। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अमित शाह पहली लिस्ट में नाम हो सकते हैं, राजनाथ सिंह का पहली लिस्ट में नाम शामिल हो सकता है। और इसके अलावा जो हारी हुई सीटें रही हैं, जो यूपी की रही हो, राजस्थान हालांकि पूरी सीट लगभग जीती थी, वहां पर भी कुछ घोषणा की जा सकती है। मध्य प्रदेश के लिए भी घोषणा की जा सकती है। और ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के लिए भी कुछ प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। लगभग 17 से 18 राज्यों के जो कैंडिडेट के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा सीट हो सकती है वो उत्तर प्रदेश से हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये माना जा रहा है कि ज़्यादा आंकड़ा हो सकता है, वहाँ से उम्मीदवार ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछली बार हारी थी, जिसमें कि अमरोहा सीट बहुत महत्वपूर्ण थी, वहाँ पर भी उम्मीदवार की घोषणा की जा सकती है।
देखना जी। दिलचस्प ये होगा कि इस बैठक के बाद कितने उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि लगभग 120 से 125-30 के आसपास की उम्मीदवारों की घोषणा प्रिया किया जा सकता है। बिल्कुल, 2-3 जी। बातें जो कि बहुत अहम है। पहली तो ये कि ये बैठक पहले होने वाली थी, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर भी एक बड़ी बैठक चल रही थी और उसके बाद ये मीटिंग शुरू हुई और लगभग अगर इस मीटिंग की बात करें तो ये भी 3-4 घंटे चलेगी, यानी कि 2 से 3 बजे का वक्त हो सकता है जब ये मीटिंग समाप्त हो और बहुत संभव है कि कल पहली सूची सामने आ जाए। लेकिन अक्षय, जो बड़ी बात है कि पहली सूची में कौन-कौन से वो चेहरे, जैसा कि आपने कहा कि संभव है प्रधानमंत्री को लेकर के भी पहली सूची में नाम हो सकता है कि अमित शाह को लेकर के, राजनाथ सिंह को लेकर के भी पहली सूची में नाम हो। लेकिन इसके अलावा और कौन-कौन से फैक्टर्स आपको लगते हैं? क्योंकि एक तरीके से सबको इंतजार होगा कि आखिरकार इस सूची में किसका नाम होता है। जो सिटिंग सांसद हैं वो भी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि आखिरकार उनको मौका मिलेगा या फिर नहीं। बीजेपी की क्या रणनीति? देखिए, बीजेपी का रणनीति साफ है कि हर हाल में जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना है और इसीलिए लंबा मंथन भी चला है। कोर ग्रुप की बैठक लगातार जेपी नड्डा और अमित शाह ने ली है और कल जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 23 राज्यों के नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक हुई, अलग अलग चरणों में हुई। ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड से भी कुछ उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। अनिल बलूनी जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, उनको इस बार चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है क्योंकि उनका जो राज्यसभा का जो टेन्योर था वो खत्म हुआ है। उनको कहा जा रहा है कि पौड़ी गढ़वाल से उनको टिकट मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पौड़ी गढ़वाल से, तो फिर वर्तमान जो सांसद है तीरथ सिंह राव, उनका टिकट कट सकता है। इसके अलावा हरिद्वार से भी टिकट बदलने की खबरें आ रही हैं क्योंकि वर्तमान में निशंक वहाँ से सांसद हैं। ये खबर आ रही है कि वहाँ से किसी प्रत्याशी को खड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा यूपी की जो जैसा मैंने जिक्र किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश फोकस में अभी पहली लिस्ट में रहने वाला है। हालांकि पूर्वांचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल होगा, इसकी पूरी संभावना ये है। वाराणसी से एक बार फिर से उनको उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है, पहली लिस्ट में उनका नाम शामिल हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि बड़े नेताओं का रहेगा, खास करके धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जा रहा है कि वो चुनाव उड़ीसा से लड़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी अमेठी से एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल हो सकता है। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जिताऊ उम्मीदवारों को घोषणा की जाए और पहली लिस्ट से जो संदेश निकले वो देश भर में जाए। बीजेपी अक्षय, लेकिन ये जरा समझाइएगा क्योंकि इस बार जब विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों के हुए तो बीजेपी ने कई मौजूदा सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। अब उन सीटों पर क्या रणनीति होगी? इसके अलावा जो दूसरा अहम सवाल है वो ये कि कई सारे चेहरे जिनको लेकर के कहा जा रहा था कि इनको इन राज्यों में एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन वहां पर कुछ हासिल नहीं हुआ, क्या उनको भी बीजेपी लोकसभा चुनावों में टिकट दे करके एडजस्ट कर सकती है? मसलन अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ऐसे नेताओं को बिल्कुल संभावना है और ख़ास बात यह रही है कि जो हारे हुए प्रत्याशी रहे हैं, खास करके आपने देखा होगा कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए थे दतिया से, उनको मुरैना से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को भी मौका दिया जा सकता है, लोकसभा चुनाव लड़ने का उनको दिया जा सकता है। राजस्थान में खबरें आ रही हैं कि जो पूर्व सांसद रहे हैं या पूर्व विधायक रहे हैं या किसी वश वो चुनाव हार गए हैं, उनको भी मौका दिया जा सकता है। तो राजस्थान में भी फेरबदल की गुंजाइश है। इसके अलावा एक खबर दिलचस्प जरूर आ रही है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि कृषि मंत्री रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो हालांकि एमपी में वो स्पीकर बन गए, लेकिन इसके बावजूद भी उनको इस बार चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जो कि यहाँ से ऐसा लगता था कि केंद्रीय राजनीति से वो दूर चले गए हैं, लेकिन अब उनको एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है। जो राज्यों में चुनाव हारे हैं, खास करके दिग्गज नेता रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा का जैसे मैंने जिक्र किया, उनको एक बार फिर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर राजस्थान की बात करें तो कई ऐसे हैं, राजेंद्र राठौर चुनाव हारे, उनको भी मौका इस बार दिया जा सकता है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ें, वहाँ से जीत करके आएँ। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बीजेपी ने तमाम जो मंथन किया है उसमें ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि जो राज्यों से बड़े नेता रहे हैं, चुनाव भले ही हार गए हों विधानसभा का,
लेकिन उनको लोकसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में दखल देने का मौका मिल सकता है। बीजेपी उनको मौका दे सकती है। फिलहाल खबरें बहुत हैं, लेकिन साफ तौर पर है कि अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। एक बड़ी रणनीति हो सकती है कि अलग अलग स्टेट्स में जो विश्वसनीय चेहरे हैं, भले ही उन राज्यों के चुनाव में वो हार गए हों, लेकिन संभव है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें भी मौका मिल सकता है। अक्षय, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त जुड़ गई हैं। अदिति, बड़ी बैठक जो कि शुरू हो चुकी है, अब इस बैठक से कैसी उम्मीद, और खास तौर पर टिकटों को लेकर के, क्योंकि सबकी धड़कनें इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ी होंगी, खास तौर पर जो सिटिंग सांसद है बीजेपी के उनके। जाहिर तौर पे सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। खास तौर पर जैसा आपने कहा कि सिटिंग सांसदों की किसकी टिकट कटेगी, किसको मिलेगी, क्या कौन 2024 में। देखिए, एक बात साफ है, जब हम प्रत्याशी जो सिटिंग एमपीज हैं उनसे मिलते हैं, या कई ऐसे लोग जो टिकट चाहते हैं उनसे मिलते हैं, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर सभी को लगता है कि अगर टिकट मिल गई तो चुनाव जीतना तो तय है, ये बात कही जाती है। और आप देखें कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तमाम चीजें होंगी। तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जब उनकी अध्यक्षता में हो रही है, तब भी उन्हीं प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। और आज जितने ज्यादा मात्रा में यहाँ पर राज्य पहुंचे हैं, जितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वो सभी राज्यों के जो नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, वो अपने अपने राज्यों के प्रत्याशियों पर चर्चा करेंगे, मोहर लगेगी। तो जाहिर तौर पे 18 राज्य बताए जा रहे हैं। 18 राज्यों के जो अभी सिटिंग एमपीज हैं, खासतौर पर उनकी धड़कनें तेज होंगी कि क्या मोहर लगेगी, क्योंकि हर तरह से फीडबैक है। सोशल मीडिया पे परफॉर्मेंस क्या है, उनके इलाके में क्या फीडबैक आया है, सर्वे क्या कहता है, योजनाओं को घर घर तक ले गए हैं नहीं, कितनी अटेंडेंस संसद में रही है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और खास तौर पर विनेबिलिटी क्राइटेरिया में कहाँ पर फिट होते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर अभी चर्चा हो रही है। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और कई महत्वपूर्ण नामों पर मुहर लगेगी। और ये भी माना जा रहा है कि विभिन्न राज्यों के करीब 200 उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने के लिए बैठी है आज बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक। यही वजह है कि लेट शुरू हुई, क्योंकि उस बैठक से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी। सूत्रों के मुताबिक करीब 30% मौजूदा सांसदों के टिकट कटने हैं, और 30% मौजूदा सांसद, जिस धड़कनों की आप बात कर रही हैं, 30% मौजूदा सांसद, यानी कि कितनी बड़ी संख्या में नए चेहरों को उतारा जाएगा, युवाओं पर विश्वास किया जाएगा, महिलाओं पे किया जाएगा, नए चेहरों को फ्रेशनेस लाने की कोशिश होगी, एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरीके से काटने की कोशिश होगी। तो और ये भी रणनीति साथ में तय की है कि ये 30% को जब काटा जाएगा, उसमें से कम 15% ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है बागी हो जाएं, तो उनका मैनेजमेंट भी साथ में है। तो ये विस्तार से आज इस बैठक को लेकर चर्चा जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 30% चेहरों को काटकर नए चेहरों को उतारने की पूरी तैयारी है। कुल मिलाकर अदिति, एक बैलेंस्ड तस्वीर बीजेपी की तरफ से कोशिश है कि पहली सूची को लेकर के निकल करके सामने आप देखना होगा कि किन चेहरों पर मोहर लगती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अक्षय, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो बैठक में शामिल हैं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव को लेकर के मंथन, और खबरें ये कि लगभग संभव है कि 30% जो सिटिंग एमपीज हैं उनके टिकट कट जाए, और ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि नए चेहरों को मौका मिले। एक संभावना ये भी बनती है कि जो कि राज्य में उतारे गए थे चेहरे, उनको यहां पर एक बार फिर से केंद्रीय राजनीति में लाया जा सकता है। संभव है कि जिनको राज्यों में जिम्मेदारी नहीं मिली, उनको भी केंद्र में एडजस्ट किया जा सकता है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर।